जयतु संस्कृतम। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृत धारा 2.0 पर। मित्रों, आज के इस अध्याय में हम स्वर संधि के अंतर्गत आपके लिए दूसरी संधि लेकर आए हैं, दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि के अंतर्गत ये आती है, इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। तो ध्यान दीजिएगा, सूत्रों का अर्थ जान लेते हैं। अकः, अकः में हम देख रहे हैं आ के एक प्रत्याहार है, इसके अंतर्गत यह बनता है अ ई उ ण, पहला सूत्र हो गया। फिर रि रि क, इन दो सूत्रों को मिला करके अक प्रत्याहार बनता है। अयुण के आ से शुरू होता है और ऋलिक के क तक। तो इसमें इतने स्वर आते हैं, आ ई उ रि रि। ण की संज्ञा हो जाती है, बचता है आ ई उ रि रि। अक प्रत्याहार में कितने वर्ण आए? आ ई उ रि रि, अर्थात 5 स्वर। इन्हीं 5 स्वरों को मूल स्वर भी कहते हैं। वर्णमाला में आप देख चुके हैं, इन्हीं 5 स्वरों को क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। ठीक है। तो सूत्र कह रहा है कि अकः सवर्णे दीर्घ है। सवर्णे में सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, इसका मतलब ये उत्तर पद होगा। और अकः षष्ठी विभक्ति एक वचन का है, तो यह पूर्व पद का होगा। ठीक है। फिर से देखते हैं इसको, अकः सवर्णे दीर्घ को। अकः सवर्णे दीर्घ कह रहा है कि यदि पूर्व पद में अंतिम वर्ण अक प्रत्याहार से हो और बाद में इसका क्या आना चाहिए? सवर्णी। सवर्णी कौन होगा? मान लीजिए अक प्रत्याहार में अ ई उ रि और इतने वर्ण आ रहे हैं अक प्रत्याहार में। अब इसका सवर्णी क्या होगा? आ का सवर्णी क्या होगा? आ ही होगा। ठीक है। अब यहाँ अक में जो अ है, यह स्वयं के साथ साथ दीर्घ आ का भी बोध करा रहा है। ठीक। और सवर्णी भी इसका क्या हो जाएगा? आ या आ। उसी तरह से इसको भी देखते हैं, ई या ई, और इसका सवर्णी ई या ई। फिर उ या उ, दीर्घ उ, और इसका सवर्णी क्या होना चाहिए? उ या उ। रि रि या रि, और इसका सवर्णी रि या रि। ठीक। रि का दीर्घ होता नहीं, तो यहीं पर पाणिनि ने रि और रि को सवर्णी मान लिया है। रि और रि आपस में क्या है? इसीलिए कहा गया कि इनके कुल मिलाकर कितने भेद होते हैं? 30 भेद। रि का दीर्घ होता नहीं और रि का ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीनों होता है, तो रि के 18 भेद और रि के 12 भेद। कुल मिला जुला कर कितने हो गए? 30। दीर्घ संधि के विषय में जब रि के बाद रि आएगा तो रि तो होगा ही, दीर्घ रि हो जाए। लेकिन अगर रि के बाद रि आ गया तब भी दीर्घ रि ही होगा, क्योंकि रि का दीर्घ नहीं होता है। हालांकि इसके उदाहरण बड़े ही कम मिलते हैं और सिद्धांत कौमुदी में इसका उदाहरण दिया गया है, लेकिन यहाँ नॉर्मल टेट और सुपर टेट या सी टेट या दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं जो वनडे वाली है, उसमें रि का उदाहरण बहुत कम मिलता है। तो आइए देखते हैं इसके बाद ये परिणाम क्या होता है। मान लीजिए आया आ के बाद आया आ गया। अभी ऊपर की संधियों में आप देख रहे थे, यण संधि में ई और रि के बाद यदि कोई भी स्वर आ रहा था, अयादि में आपने देखा एच के बाद कोई भी स्वर आ रहा था, वहीं से धीरे 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 उसकी शाखाएं फूटती चली गई। ठीक है। उसका विस्तार जो है, उसका क्षेत्र जो है विस्तृत था यण संधि का, उसको छोटा करते हुए अयादि संधि आई। फिर उसको और छोटा किया गया तो गुण संधि आई। गुण संधि का और विस्तृत रूप हो गया। गुण संधि का अपवाद आया वृद्धि संधि। अब उन्हीं गुण संधि के अपवाद में एक और संधि आ गई, जिसको कहते हैं दीर्घ संधि। ठीक है ना। यह गुण संधि का क्या है? अपवाद है, और यण संधि का भी अपवाद है। ठीक है। तो होगा क्या? अ या आ के बाद अगर अ या आ सवर्णी आता है तो इसका एक सवर्णी दीर्घ हो जाएगा, वह होगा आ। ठीक है। सवर्णी तो बहुत हो गए, दीर्घ तो बहुत है। दीर्घ जितने भी सब आएंगे, जैसे अ या आ के बाद सवर्णी आ या आया, तो यहाँ कहा गया केवल दीर्घ हो जाएगा।
ठीक है, ध्यान दीजिए, अ या आ के बाद अगर अ या आ आता है तो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाए। अब जितने दीर्घ हैं सारे दीर्घ आ गए, ठीक है। तो उन दीर्घ में से कौन सा दीर्घ होगा, तो सूत्र आएगा स्थाने अंतरतम। यह सूत्र कहता है कि स्थानीय के स्थान पर वही आदेश होगा जो अंतरतम हो, जो एकदम निकटतम हो। किसमें, आभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान के दृष्टि जो एकदम निकट होगा वही इस पर आदेश होगा, ठीक है। तो अ या आ के बाद अगर समवर्णी दीर्घ या ह्रस्व आ या आ आता है तो क्या हो जाएगा, दीर्घ आ हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी समझ लीजिए, ई या ई के बाद अगर कोई समवर्णी ई या ई आता है तो दीर्घ ई हो जाएगा। उ या उ के बाद कोई उ या उ आता है तो सवर्णी दीर्घ उ हो जाएगा। री या री के बाद ऐसा कोई सवर्णी आता है तो दीर्घ री आदेश हो जाएगा। और री के बाद अगर री आता है, ऐसे आप इसको समझ लीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी क्या होगा, री ही होगा, ठीक है ना। अब ये हमारा सूत्र और ये इसका अर्थ पूरा हुआ, ठीक है। मतलब अक प्रत्याहार में आने वाले आ ई उ री ह्रस्व हो या दीर्घ हो, इसके बाद सवर्णी अच मतलब आ ई उ, मतलब आ के बाद आ ही आना चाहिए। आ के बाद अगर ई आ गया तो वहाँ दूसरी संधि होने लगेगी, ठीक है ना। तो सवर्णी अच ही आना चाहिए। उसके बाद होता क्या है कि उसी का सवर्णी दीर्घ हो जाता है, यह संधि यही कहती है। अब शब्दों पर इसका प्रयोग करके देखते हैं। जैसे एक शब्द है हिम धन आलय। जैसा कि हम बता चुके हैं कि यहाँ संधि में कौन मिलते हैं, वर्ण। कौन मिलते हैं, लेकिन नजदीक किनको आना पड़ता है, किसको नजदीक आना पड़ता है, पदों को। कहीं ये नहीं लिखा है कि जब हिम के बाद आले है आए तो बन जाएगा हिम, ऐसा कहीं लिखा है क्या, कहीं नहीं लिखा है। लिखा तो यही है कि अक के बाद सवर्णी अच आना चाहिए, मतलब आयुर्ली के बाद आयुर्ली आना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं लिखा है कि हिम के बाद आलय आना चाहिए, या विद्या के बाद आलय आना चाहिए, या दैत्य के बाद अरि ही आना चाहिए, ऐसा नहीं लिखा है। लेकिन इन वर्णों को मिलाने के लिए किसको नजदीक आना है, शब्दों को, पदों को आना है, ठीक है। जैसे आपको परीक्षा देने जाना है, लिखते आप किससे हैं, हाथ से, तो हाथ को भेज देंगे परीक्षा देने के लिए, नहीं भेजेंगे कि हे हाथ चले जाओ पेपर दे के चले आओ। हाँ, कहीं न्योता मिल गया, न्योता खाने जाना है, हाँ, तो अपना पेट ही भेज दीजिए कि हे पेट जाओ न्योता खा के चले, ऐसा होगा क्या, हालांकि खाने वाला काम क्या करेगा, भोजन उठाने वाला काम हाथ का है, हाथ भोजन उठाएगा, मुंह में डालेगा, मुंह उसको चबाएगा, पेट में जाएगा, ये सारे अंग बारी बारी से काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते कि इन्हीं अंगों को, वही हाल यहाँ भी है, मिल कौन रहे हैं, ये ह्रस्व आ मिल रहा है और यहाँ दीर्घ। लेकिन हिम जो है अपने में से ह्रस्व आ को नहीं कहेगा हे ह्रस्व आ तुम जाओ आलय के या से मिल करके चले आना, ऐसा नहीं होगा। हिम को भी पास आना होगा और आलय को भी पास आना, तभी यहाँ संधि हो सकती, ठीक है ना। दो पदों का नजदीक आना जरूरी है, जबकि वहां मिलते कौन है, वर्ण ही मिलते हैं, स्वर ही मिलते हैं, ठीक। तो ये बात समझ में आई कि नहीं। आप देखिए इसको, यहाँ ह्रस्व अ है और इसके बाद दीर्घ है। यहाँ बताया गया कि ह्रस्व या दीर्घ के बाद अगर ह्रस्व या दीर्घ सवर्णी स्वर आता है तो उसका क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। तो आ और आ मिला करके क्या हो जाएगा, आ दीर्घ आ, इन दोनों के स्थान पर हो रहा है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसको कहते हैं क्या, एकादेश, ठीक है ना। आया आ के बाद आया आ आया और दोनों के स्थान पर दीर्घ आ हो गया, ठीक। अब इसको मिलाइए, देखिए ही माँ हलंत हो गया और इस आ और इस आ के स्थान पर क्या हो गया, दीर्घ आ हो गया। ये आ भी खत्म, ये आ भी खत्म, यहाँ क्या बचा है, लया है। अब इसको मिलाने पर क्या मिलेगा हमें, हिमालय है। हिमालय माने, हिमालय का क्या अर्थ है, हिमालय का अर्थ पर्वत नहीं, हिम माने बर्फ, आलय माने घर, जो बर्फ का घर। हिमालय
पर्वत का नाम है, क्यों? क्योंकि वो बर्फ का घर है। ऐसा पर्वत जो बर्फ का घर है उसको क्या कहते हैं? हिमालय। दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे रवि धन इंद्र। यहाँ क्या है? वी में क्या है? ह्रस्वई है, आगे ह्रस्वई है, ठीक है। अब दो ह्रस्वई, दोनों सवर्णी, ठीक है। दोनों भले ह्रस्व हैं लेकिन सवर्णी हैं। दोनों सवर्णियों के मिलने पर इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? दीर्घ आदेश हो जाएगा, ई, ठीक है। और बनेगा क्या? र व हो गया हलंत, दोनों के स्थान पर हो गया ई, और यहाँ ये बचा है इंद्र है, मिलाने पर बनेगा रविंद्र है, रविंद्र है, ठीक है। तीसरा उदाहरण देखिए, जैसे भानु धन उदय है, ठीक है। भानु ना के बाद क्या है? ओ, और उदय में क्या है? ओ, दो स्वर एक साथ आए, ठीक। ह्रस्व और ह्रस्व मिलकर क्या हो जाएगा? दीर्घ उ, आकाश सवर्ण दीर्घ से बनेगा क्या? भा। अब न में दीर्घ जब मिलेगा तो भानु या हृदय है, भानुदय है, ठीक है। अगला उदाहरण देखिए, दैत्य धन अरिह। अरिह माने शत्रु। दैत्य के या में क्या है? आ है, आगे क्या है? आ है। अब ये दोनों आ जब एक साथ आएंगे तो क्या हो जाएगा? दीर्घ आ, ठीक। अब यहाँ क्या बनेगा? दैत्य, यह जो आधा था इसमें आ मिल गया तो या हो गया, ठीक। और यहाँ रे, दैत्यारिह, ठीक है। अगला उदाहरण देखिए, एक उदाहरण री वाला भी देख लीजिए। मातृ धन रीडम। मातृधन, यहाँ देखिए रिकार आया है, ता में री है ना, री, आगे क्या है? री। इनके स्थान पर होगा क्या? दीर्घ री, ठीक है। अब इसको मिलाइए, माँ तो आधा हो गया ना, और इसके बाद दीर्घ री, और यहाँ अड़म बचा है ना, जब पूरा मिलाएंगे तो क्या बनेगा? मातृडम। ता में देखिए एक बार फिर दो बार, मातृडम, ठीक है। उसी तरह से होत्रधन ऋकार है, इसको भी देख लीजिए। होत्री धन ऋकार, ठीक है। ता में क्या है? री है, आगे री है, दोनों री मिल करके दीर्घ री बनाते हैं, ठीक। अब यहाँ बना हो, ताहलंत हो गया, आगे क्या है? दीर्घ री है, ठीक है। और यहाँ कार है, सब मिल करके क्या बन जाएगा? हो त्री, ऐसे होत्री कार है। यह संधि किसका अपवाद है? गुण संधि का अपवाद है और यण संधि का भी अपवाद है, ठीक है। आदगुण का भी अपवाद है और यण संधि का भी अपवाद है, ठीक है। तो आज आपने पढ़ा दीर्घ स्वर संधि, इसका सूत्र है आकाश सवर्ण दीर्घ है। सूत्र का अर्थ है कि यदि अक प्रत्याहार में आने वाले आ ई उ रिली के बाद अगर सवर्णी आ ई उ रिली आते हैं, मतलब सवर्णी स्वर आते हैं, तो दोनों के स्थान पर एकादेश हो जाता है दीर्घ, दीर्घ एकादेश हो जाता है। आपने उदाहरणों के माध्यम से संधि को पढ़ा और मुझे आशा है कि यह संधि आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगे, चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय तु संस्कृतम, शुभ संध्या।